हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी। मैं शिवदत्त शर्मा बोल रहा हूँ जी गाजीपुर से। हाँ जी बोलिए। सर मैं आपके बताए हुए आपने लिंक भी भेजे, वो मैंने सब पढ़ लिए आपके, और उन्हें फॉलो कर रहा था मैं उस सबको। हाँ जी। आज मुझे करीब 9 महीने हो चुके। हाँ जी। 9 महीने हो चुके। उसके बाद में अगर मैं निर्जला की तरफ ज्यादा चलता हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। हाँ तो बहुत ज्यादा क्यों चलते हो? आपने अगर हमारे वीडियोज देख लिए हैं जी तो उसमें हम यही तो बोलते हैं अपनी ताकत के अनुसार चलना है। हमने कब बोला है कि बहुत ज्यादा चलिए? वैसे उससे लाभ मिलता है और अधिकतर 80% लोग यही कहते हैं कि अरे थोड़ी सी और तुम हिम्मत कर लो। अभी आप किसी और से बात करते तो वो यही बोलता कि नहीं बोलता कि आप जी। यहाँ तक पहुंच गए, थोड़ी और हिम्मत करो। तो अब थोड़ी और हिम्मत में वो चला गया दुनिया से, फिर क्या करोगे आप? हाँ जी, मैं मैं मतलब ये ज्यादा कहता नहीं हूँ कि मैं। 10 लोग हैं, उनको बोला गया जी है सबको एक साथ लाइन से बैठा करके कि तुम बहुत कमजोर हो गए, निर्जला में तुमको दिक्कत आ रही है और तुम थोड़ा और जी हिम्मत से कर लो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 में से किसी एक को फायदा मिलेगा। मैं कहता हूँ कि 10 जी में से 8 लोगों को फायदा मिल जाएगा थोड़ी और हिम्मत करने से। जी लेकिन अगर जी दो इस दुनिया से चले गए, उसके लिए कौन जी। जवाबदार है? समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, वैसे गुरुजी आराम बहुत मिला वास्तव में। मैं तो निराश ही हो चुका जीवन से। आराम तो बहुत मिला जी। हाँ जी। एक चीज बस ये एक परेशानी हो रही है कि मैं जैसे वो करता हूँ तो निर्जला थोड़ा सा मुझे गैस बनती है, और मुझे जो पाइल्स की प्रॉब्लम है तो ब्लड आ जा। ये है ये प्रॉब्लम। अच्छा। गैस बनती है। गैस बनती है जी बहुत अभी। हाँ जी। यही प्रॉब्लम है अभी। मैं जो गैस बनती है और मैं इसे रेगुलर करता हूँ, और वो निर्जला की तरफ चलता हूँ तो गैस और ज्यादा बनती है। हाँ तो सवाल ये है कि निर्जला की तरफ चलने से अगर गैस ज्यादा बनती है जी। तो आपको कोई एक दिन तो हुआ नहीं है, अब तो 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए जी। अगर शुरू में होता तो मैं आपसे बोलता है, कोई और भी बोलता करे भाई अब शुरू में ये हिचकोले आते हैं, थोड़ा सा सहन करो, 1-2 दिन और चलाओ, 8 दिन करो, 15 दिन जी करो। जी जी। लेकिन अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया है और आपने हमारे वीडियोस पूरे देखे नहीं है। पूरे देखे हैं जी पूरे। पूरे अगर देखे होते ना तो आपको जी ये प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर 1000 बार ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए अपने को निर्जला से गैस बन रही है तो निर्जला अपने को बंद करना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए कुछ खाने पीने से गैस बन रही है तो खाने पीने बंद करके निर्जला की तरफ जाना पड़ेगा। और अति करना नहीं है, ज्यादा करना नहीं है। हमने यही तो बोला अधिकतर वीडियो में। बता दो आप मेरे को। जी जी वो। तो आप एक चीज पकड़ के बैठ गए कि निर्जला एकदम पारस बनी है, उससे रिजल्ट मिलते हैं। बात तो सही है, जी लेकिन वो सूट जब मुझे नहीं हो रहा तो मैं कैसे करूंगा? मुझे ये तो बताओ। जी जी। हाँ, ये सही कह रहे हो आप। भगवान राम जो हैं, भगवान कृष्ण हैं, या हमारे जो भी इष्ट हैं, उनके पास जाके जी बैठ जाएंगे हम तो जो भी कुछ कानों में हमारे बात भी डलेगी तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। अब सवाल ये है कि मैं वहां बैठ ही नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल, और मेरे जी प्राणांत हो गए। और उसमें अब दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं मालूम आपको? जी कि भैया तर गए, तुम्हारी मुक्ति बहुत अच्छी हो गई, भगवान के सामने हो गई। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो वो निर्जला जी भले जी कितना ही अच्छा हो, आप समझ गए नहीं समझे? जी जी अगर उसके करने से पेट गुम हो रहा है, गैस बन रही है, जी दिक्कत आ रही है, तो अपने को पेट में थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा ना। ये हमने बताया वीडियोज में, आपके हमने सब देखे, आपने देखे नहीं। हमने बोला है कि फिर आप हाँ पेट को खाली मत रखिए, आप 1-1 कुंटल मत खाओ। जी। हाँ, हमने थोड़ा यहाँ थोड़ा तक कह लेते दिया है रहते। न्यू डाइट सिस्टम में कि नॉनवेज और किसी चीज के बारे में बोला जाता है क्या, या पके नहीं हुए नहीं भोजन के बारे में बोला जाता है, या रोटी के बारे में बोला जाता है? नहीं 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 नहीं। लेकिन चूंकि तू अभी तक कुंटलों से नॉनवेज खाता आ रहा था, तो हम उसको ये बोलते हैं कि भाई तू अब 50-50 ग्राम हर आधे घंटे बाद नॉनवेज खाता रहे। अब लोग बात कहेंगे, लोग जी साले एक बाहर का बैठा हुआ न्यू डाइट सिस्टम में, वो बोलता है कि तू नॉनवेज खा। अरे मेरे भाई, वो कुंटलों से खाता था, अब वो निर्जला करने लग गया। नॉनवेज खाता था या रोटी बाकी की चीज खा रहा था दुनिया की। अब उसको तकलीफ हो जी रही है तो हमने बोला कि निर्जला से दिक्कत आ रही है तो अब तू खाता रहे। जूस में भी दिक्कत आ रही है। मैं ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए कच्चे खाने में भी दिक्कत आ रही है, फलाहार करने में भी दिक्कत आ रही है, तो तुम चलो थोड़ा थोड़ा खाना ही खा लो। हर एक जी घंटे 2 घंटे के बाद में, आधे घंटे के बाद में निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा। किसी को 2 घंटे के अंदर वो चीज कवर हो रही है, आपको 2 घंटे में नहीं हो रही। मैंने खाया था आधे घंटे तक तो लगा, इसके बाद फिर होने लगी। या मैंने जरा सा जी टुकड़ा डाल दिया था, इसके बाद मेरे को 4 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैंने एक और खा लिया था। जी तो अभी इसको ऐसे करके निकालो, और निकालने के बाद में फिर तुम हमेशा कुंटलों से खाते रहो। ये कब बोला आपने? ये जो टेम्परेरी फेस है इसको निकालना पड़ेगा ना, जी 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 इसको निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बात तो यही है जी भाई। आप फिर से मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझो कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई है, जी
तो हड्डी टूट गई है तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, खींचोगे, हाथ की हड्डी टूट गई है या पैर की टूट गई है, तो उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? क्या ये अच्छी बात है क्या भाई? हड्डी टूटी हुई है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है, उसको आप छेड़छाड़ करोगे तो ये अच्छी बात है क्या? जवाब दो मुझे, अच्छी बात है क्या ये? पड़ेगी, टूटी हुई है तो। नहीं नहीं, आप बताओ, उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो अच्छी बात है क्या? नहीं जी, अच्छी बात तो नहीं है वो। अच्छी बात नहीं है ना? नहीं। अच्छा, उसको तकलीफ भी होगी ना जी। लेकिन डॉक्टर ये कहता है कि तू थोड़ा सा सहन कर, ये हड्डी एक दूसरे पे चढ़ी हुई है, टूटने के बाद में ये ऐसे ही जुड़ जाएगी, इसलिए पहले हम इसको खींच करके थोड़ा सा मुकाम पे ला दें। जी। समझ में आ गई बात नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। तो बस वही बात है कि अभी आपको मुकाम पे लाने में, अगर बासी रोटी खाते हो, ताजी खाते हो, 80-20 को साइड में रखो, खाली रोटी खाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही करने के लिए आप पराठे खाने लग जाओ या खूब तेल पीने लग जाओ, लेकिन आप अगर थोड़ा थोड़ा सा खाते हो तो वो हड्डी को मुकाम पे लाने वाली बात है कि भाई वो उससे अपने जो अंदर का चैनल जो अभी उल्टा हो गया ना, जी। वो गैस वगैरह सब नीचे की तरफ जानी चाहिए थी, वो ऊपर की तरफ आ रही है। किसी किसी की तो ऊपर भी नहीं आती, पेट ही गुम में भरा पड़ा हुआ है। जी हाँ, यही प्रॉब्लम। उस पे अगर हाथ मारोगे तो वो मालूम पड़ेगा कि तबला बज रहा है कि ढोलक बज रही है, आवाज आती है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो तू क्या खा के बैठा भाई? अरे कैसी बात कर रहा हो? मैं निर्जला को मैं कुछ नहीं खाया, आप कह रहे हो क्या खा के बैठे हो? पेट मेरा गुम गुम हो रहा है। समझ में आ गई बात नहीं आई? जी जी। तो उस चैनल को ठीक करने के लिए अपने को जिस काम से हो रहा है उस काम पे थोड़ी बंदिश रोक लगाना पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है जी। बस ये है, मतलब वो मेरा तरीका थोड़ा सा उल्टा रहता है, वो लोगों को बुरा लगता है, और कोई बात नहीं है। नहीं, बुरा नहीं है आपका, तो मुझे चैनल ही आपका बढ़िया लगा जी, सबसे बढ़िया समझाने का। तो इस तरीके से आप समझाने का मुझे चैनल बढ़िया लगा जी। हाँ, तो आप उस और मैं तरीके आपको से। रोज गुड मॉर्निंग भेजता हूँ। अच्छा, ये व्हाट्सएप नंबर है क्या आपका या कॉलिंग नंबर है? हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, कॉलिंग नंबर भी यही है। अच्छा, हाँ तो जी, इस तरीके से मैंने आप आपका करो। हाँ जो जी, पूरा जीवन परिचय भी पढ़ा आपका, मैंने उस वीडियो पे देखा था, और उस सारी वीडियो भी देखी मैंने, एक एक करके रखा, हर वाली भी देखी, सब वैसी भी देखी सारी। हाँ, वो मतलब कोई उसमें अहंकार की बात नहीं है। आगे जाकर के तो न जाने बहुत क्या बढ़िया क्या। जी, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, आगे जाकर के एक से एक इसमें डेवलपमेंट, विकास होता चला जाएगा इस सृष्टि के अंदर। फिर से जी। प्रलय होगा, फिर एक से एक लोग आएंगे अपने जाने के बाद, और हमसे हजारों गुना अच्छे बोलने वाले, सही चीज बताने वाले पहले भी थे, और भी कई आ जाएंगे। इसलिए अहंकार की बात नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमने जो कुछ उसमें बोला है ना, वो प्रैक्टिकल बात, प्रायोगिक बात बोली है। उसको जब भी कभी कोई देखेगा हमारे दुनिया से जाने के बाद भी, वो काम आएगी उनको। प्रैक्टिकल चीजें वो बिल्कुल काम आएगी, उससे उनको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, ये हमें पता है। इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? जी, आप सही कह रहे हो जी। अब मैंने एक काम करा जी, हाँ जी। मैं सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठ जाऊंगी। अच्छा, उसके बाद मैं 10 सवा 10 बजे ग्रीन जूस लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जी। उसके 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद एक अनार का जूस लेता हूँ। अब मुझे ये बताओ, यहीं के यहीं 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 4 बजे तो उठे, पहले लेटरिन तो जाते ही हो गए आप? हाँ जी। एनिमा वगैरह अभी भी लेते हो? जरूरत तो नहीं पड़ती है? नहीं, वो तो मैं डेली लेता हूँ जी। अच्छा, चलो, तो अभी कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि बिना उसके अभी हो नहीं पा रहा है अपना, सही नहीं नहीं, है अभी मतलब। हो नहीं पा रहा जी, वही अच्छा, तो मामला है जी थोड़ा सा। हाँ, अब इसके बाद बताइए मुझे कि 4 बजे से लेकर 10 बजे तक जब आप निर्जला रहते हैं, जी। तो क्या पेट धीरे धीरे करके गैस बनने लग जाती है? क्या होता है कि तब नहीं, तक कोई उसमें एक दो दिक्कत? बेर तो जाते, मान लिया मैं 1-2 बेर एनिमल लेकर गया जी, उसमें सही से फ्रेश नहीं हो पाता। मैं फिर 1-2 घंटे के बाद, जैसे 9 बजे के करीब मैं एनिमल लेता हूँ ना, तो मैं जब फ्रेश सा हो जाता हूँ सही। नहीं, मेरा कहना ये था, वो अंदर जमा पड़ा है, दिक्कत तो वहाँ आ ही रही है, सही बात है। इस समय विषय ये चल रहा है कि मैं निर्जला अगर करता हूँ तो पेट में गैस सी बनने लगती है। गैस भी और पाइल्स वाली दिक्कत हो जा रही। हाँ, तो वो जीर्ण कब्ज है आपके अंदर। तो वो निर्जला हाँ जो जी। है, अगर आप 3 दिन का करें, 5 दिन का, 36-40 घंटे का करें, वो एक अलग जी। बात है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन निर्जला तो आप रूटीन में तो रोज करते ही करते हैं। तो जैसे हाँ, मान लो डेली आप करता शाम हूँ को जी। जो भी कुछ सेवन करते हैं और जब रात को जब सोते हैं, तो सुबह हाँ उठ जी। करके भी आपको क्या ये लगता है कि इतना लंबा समय हो गया, 12 घंटे का, मुझे कुछ दिक्कत सी लग रही है कि नहीं लगता रात में? पहले तो इसका जवाब दो बस। उसमें तो मुझे दिक्कत नहीं लगती। फिर आप सुबह लेटरिंग करके, एनीमा लेकर के, और वो जो भी कुछ है, 10 बजे आप ग्रीन जूस लेते हैं, इसके बीच में भी आपको जी। कोई दिक्कत लगती है? इस दौरान मुझे जो मैं 6-7 घंटे का निर्जला करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ, होती। अभी एक एक करके चलेंगे। रात भर आपका जो जी। निर्जला रहता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके नहीं बाद जी। 10 बजे तक जो आप ग्रीन जूस लेते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है।
नहीं जी। ठीक है, और प्रॉब्लम अपने अंदर है, क्योंकि अभी गैस भी आपको बनती है, दूसरा पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी अंदर जीर्ण कब्जे दोनों चीजें रिलेटेड है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अब मुझे बताइए कि निर्जला करने से दिक्कत आ रही है, कमजोरी भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है, जी तो अब ये बताइए कि 10 बजे के बाद में फिर आप जो भी कुछ लेते हैं, मैं समझता हूँ कहीं भी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब आप उस निर्जला को 10 बजे से शाम तक बढ़ा देते हैं, या 40 घंटे का करते हैं मेरे ख्याल से, या 2-4 दिन का करते हैं, तब दिक्कत आती है, मेरी ये समझ में आया। ठीक है ना? हाँ जी, जब भी होता, हाँ हाँ हाँ, तो तभी होता। उसको मत करो। ठीक है ना? जी उसकी कोई लिमिट है, जैसे एनिमा के बारे में आपको बताया ना कि 1.5 लीटर तक मैक्सिमम लेना चाहिए। जी तो इसका मतलब ये नहीं है 1.5 लीटर तक, क्या किसी को मान लो 1.25 लीटर लिया या 1.3 लीटर लिया, उसको दिक्कत आने लग गई, पेट में दर्द भी होने लग गया, जी तो उसको लिमिट समझ में आ गई कि 1.3 लीटर में दिक्कत आती है, तो मैं 1.2 लीटर ले लूं, 1 लीटर जी ले लूं। जी समझ में आ गई बात? नहीं आई? जी फिर अपन सोचे कि निर्जला कई लोग तो 8-8 दिन का कर रहे हैं, मैं 2 दिन की तो कर रहा था मैं। अरे भाई, बाकी के जी लोग जो 1.5 लीटर ले रहे थे, लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जी। मेरे को तो दिक्कत हो जाती है ना उसमें। हाँ जी तो इसी तरीके से निर्जला बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है, जी लेकिन अपन उसके लिए तैयार तो हो जाएं। जी। आपकी वीडियो देख के मुझे यही तो लगा कि एकदम निर्जला पे आ गए। पहले धीरे धीरे प्रयास होना चाहिए ना थोड़ा सा। हाँ, तो पहले आपको अगर मानसिक रूप से पूरे शरीर की रोम रोम को, कोशिकाओं को उसके लिए तैयार किया जाता, जी जी, ये तो पूरा रोम है रोम जी। तैयार तो हुआ नहीं था अपना निर्जला के लिए। हाँ जी देखिए, निर्जला एक उपवास होता है, वो खेल नहीं होता। जी जिस तरीके से निर्जला करने के लिए भी अंदर से तैयारियां पूरी होना चाहिए। जी निर्जला का यह मतलब नहीं होता, देखो अपन एक काम करेंगे, अपन कल निर्जला करेंगे, समझ में आ गई बात? नहीं आई? जी जी तो आज ठूस ठूस के खा लो, 80-90% लोग यही कहते हैं, आज दिन भर खूब खाओ, रात को 11-12 बजे तक खा लो, क्योंकि कल उपवास रखना निर्जला अपने को। जी तो वो निर्जला नहीं हुआ, जी जी अंदर भरा पड़ा हुआ है ना। अंदर धीरे धीरे करके खाली चीज होनी चाहिए थी, और खाली होने के बाद फिर कुछ समय रुकते तब निर्जला होता। जी जी तो इसी तरीके से निर्जला तोड़ना भी इतना आसान नहीं है कि अपन ने लेकर के और निर्जला तुरंत तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया, समझ में आ गई बात? नहीं आई? जी तो अपने शरीर को पहले धीरे धीरे करके निर्जला के लिए तैयार करो, जी है ना? ऐसे बहुत कम लोग हैं, बताऊं मैं, हजारों में कुछ लोग होंगे जिनको गाजर देख करके एकदम मुंह में पानी आता हो, जो मन में सोचते हो कि आ हा, अब तो मेरे को ककड़ी दिख गई, अरे मजा आ गया, खड़े हो गए, अब तो मुझे जी कुछ नहीं चाहिए, लाइन में लगे अगर भैया ककड़ी दे दे, जैसे भी है अच्छी बुरी, मुझे टमाटर दे दे भैया, मैं तो अब हरा धनिया चबाऊंगा भैया, पुदीने खा लूंगा मैं, मजा आ गया, अरे भगवान के लाख लाख शुक्राने, अब तो मुझे पपीता दिख गया, मुझे रोटी के नाम भी मत लेना, मुंह में पानी आ जी। गए। ऐसे लोग बहुत कम हैं। हाँ जी जी जब पूरी तरीके से साफ हो जाओगे तभी तो वो स्थिति आएगी ना। जी समझ गए? नहीं समझे? जी, समझ गया। तो अंदर से जब तक सफाई नहीं हो जाएगी ना, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको जरा सुनना ध्यान से। जी एक कोई राजा था, बहुत बड़ा जो भी था, उसको एक बहुत खूबसूरत लेडी दिखी, तो उसने कहा इसको मैं अपनी रानी बनाऊंगा, और वो उसको ले आया ब्याह करके। जी वो इतनी खूबसूरत थी, ऐसा बताते हैं कि वो अगर मान लीजिए कोई पान भी अगर लेती थी तो उसका पीक भी जो भी कुछ था, या जो कुछ गले के अंदर दिखता था, नजर आता था, इतनी खूबसूरत थी वो। जी लेकिन जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो परेशान हो गया, क्या करें, सबको बुलाया, वैद्य को बुलाया, हकीम को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, और जंतर फंतर, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही थी। जी फिर वो एक कोई आया होगा, उसने ध्यान से देखा, करा, समझा, और उसने फिर एक ताबीज बना करके दिया, और वो जो है ठीक हो गई। समझ में आ गई बात? नहीं आई? जी जी तो उसने क्या मालूम किया कि भाई ये इसका बैकग्राउंड क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये पहले मेला ढोने वाली, जो पहले पुराने जमाने में मेला सिर पर ढोते थे ना, जी उनकी लड़की है ये। तो उसको जी 24 घंटे मेले की मल की बदबू आती थी, लेटरिन की। जी तो अपन तो बदबू कहते हैं, लेकिन उसकी तो खुशबू थी, उसी में परवरिश हो रही थी। जी और राजमहल में आ गई तो यहाँ पर इत्र और खुशबू और इस तरीके के, तो उसका सिर दुखने लगा, तबीयत खराब होने लगी। जी तो उसने थोड़ा सा मेला टट्टी सली सलाई एक ताबीज के अंदर भर के गले में लटका दी, और उसकी जब खुशबू उसको आने लगी तो उसकी तबीयत ठीक हो गई। जी तो जब तक आपके रग रग के अंदर वो जीर्ण मल जो पड़ा हुआ है, जो गंदगी भरी पड़ी है, जब तक निकल नहीं जाएगी ना, जी तब तक आप ठीक भी नहीं होगे, और तब तक आप पात्रता भी नहीं रखते निर्जला की। जी तो ऐसे धीरे धीरे करके आप करो, और खुद समझ में आ जाता है अपने को। ये जो आपने फोन लगाया ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है कि मैंने कौन सा काम किया था, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे रोक लगा लो, ब्रेक कर लो।
ब्रेक की ना जी, आपसे मन कर रहा था बात करने के लिए, वैसे कोई नहीं थी ज्यादा प्रॉब्लम। हमसे बात करोगे तो हमसे तो फिर ऐसे झंझट झगड़े होते हैं भाई, और क्या है। ना झंझट कुछ नहीं जी, मैं तो खुश मिजाज आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा कोई प्रॉब्लम। हाँ जी। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम लग रही है तो अपना कुछ ले लिया हल्का फुल्का, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी। मैं तो 10 बजे ग्रीन जूस लेता हूँ, हाँ जी। उसके बाद में मैं 1-1.5 घंटे बाद अनार का जूस ले लूँ जी 1 गिलास। नहीं नहीं, मेरा कहना ये, आप जो शेड्यूल बता रहा हो ना, जी आप ले, अगर 1-1.5 घंटे बाद आपको दिक्कत आ रही है तो आप 2 घंटे बाद ले लेना, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को खाली लग रहा है और पहले लेना, पहले ले लेना। तो कोई हार्ड एंड जी। फास्ट नहीं है कि 1.5 घंटे बाद लेना है कि 2 घंटे बाद लेना है। मैं जब सुबह से शाम तक निर्जला करता हूँ उसमें दिक्कत होती है मुझे, वैसे दिक्कत नहीं आती हाँ कुछ। तो मत करो ना, मैंने बताया तो कितनी बार आपको भाई। आपने अगर मान लीजिए वो गैप अगर 5-6 घंटे का दे दिया तो जी। दिक्कत आने लगती है, तो मत दो ना 5-6 घंटे का। आप ये कह रहे हो कि मुझे रोटी की भी जरूरत नहीं है खाने की, तो मत खाओ आप। जी। थोड़ी देर बाद कोई रॉ डाइट ले लो, कोई फ्रूट्स ले लो। दोपहर में ब्रोकली ले लेता हूँ एक हरी चटनी के साथ में। हाँ, मैंने जो आपको बताया, जो कुछ आप ले रहे थे तब तो प्रॉब्लम आ रही थी ना। मैंने जो बताया गैप वाली बात आ रही, गैप को हटा दो। वो मान लीजिए चटनी के साथ ले रहा हूँ तो अपने को समझ में आया कि मैं लेता तो हूँ, सब कुछ खाता पीता हूँ, लेकिन वो चटनी के साथ लेता हूँ तो दिक्कत आती है, तो चटनी हटा दो। या खाली ब्रोकली लेता हूँ, दिक्कत आती है, तो उसके साथ चटनी ऐड कर लो। आप समझ गए नहीं समझे? ये तो खुद ही करना पड़ेगा भाई शर्मा जी। मैं तो खुद ही कर रहा हूँ जी मैं। हाँ जी, हाँ जी। समझ अगर, लेने की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। और हमसे बस बात कर लिया करो, हम जब नहीं नहीं, फोन करें तो बात कर लिया करो नहीं बस। नहीं, हमें पता ही नहीं आपसे हमने कब बात करी कि अभी भी मालूम नहीं पड़ेगा। हमारा साइलेंट पे रहता है, जिस समय उस पर नजर पड़ जाती है, तो किसी का भी होता है ना, उसको हम जी। क्लिक करके उठा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इंटेंशनली हम बात नहीं करते या इंटेंशनली हम किसी से बात करते हैं, ऐसा नहीं, नहीं। मैं वैसे परेशान नहीं करूंगा, मैं वैसे बीमारी के लिए परेशान नहीं करूंगा आपको। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरे को अगर दिखेगा ना तो मैं निश्चित जी उठा लेता हूँ। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ मैं, आप समझ गए ना? ठीक है, अपनी कुछ वीडियो भी भेजते रहना और भी। जी जी, हम भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे आपको सब, है ना जी। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, जी। राम राम जी। अच्छा, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम।